बाल पकड़ के खींचते हुए ले गए उसको। मुझे कोई लड़का आया बताने कि तुम्हारे बच्चे को मारते हुए लड़के ले गए। कुछ नहीं बताया, हमें ये कह रहे हैं कि 2 गिरफ्तार करें, मगर 2 गिरफ्तार कर रखे हैं तो हमें इंसाफ दे, वो दिखाओ ना। वीडियो जो सीसी कैमरा तुमने लगा रखे हैं वहाँ पे उसकी वो दिखाओ ना, हमें कौन है, हम पहचानेंगे कि हाँ वो हैं या नहीं। सब पे चाकू थे, सब मार रहे थे, सबने चाकू मारे। अब पकड़ने से क्या हुआ, हमें खून के बदले खून चाहिए, हमें खून के बदले खून चाहिए, बाकी हमारी कोई मांग नहीं, इंसाफ चाहिए। पुलिस वालों से भी नहीं बचा, पुलिस वाले ऐसे खड़े थे सामने मार दिया। पुलिस के सामने इनका कत्ल हो गया। जी जी जी, पुलिस वाले खुद गवाही बातें बन रहे हैं। मामला क्या है, क्यों ले जा रहे हो उसको, क्यों ले जा रहे हो? तो उसकी भी दुकान सारी तोड़ दी उन्होंने। नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं तेज तर्रार और मैं हूं आपके साथ आफरीन खान। इस वक्त मैं राजधानी दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में मौजूद हूं और यहां से एक सनसनीखेज मामला सामने आया। जानकारी मिल रही है कि यहां पर एक 20 साल के लड़के की बेरहमी से चाकू गोदकर हत्या कर दी गई। और सबसे ज्यादा हैरानी की बात यह है कि ये बताया गया कि जब उस लड़के की हत्या की गई वहां पर पुलिसकर्मी भी मौजूद थे और पुलिसकर्मियों के सामने ही उस लड़के की बेरहमी से चाकू गोदकर हत्या कर दी गई। हालांकि इस बात की पुष्टि हम नहीं कर रहे, ये परिवार का आरोप है। अब आइए यहाँ पर लोगों से बातचीत करते हैं, परिवार से बातचीत करते हैं, क्या कुछ पूरा मामला है, क्यों उनके बेटे की हत्या की गई, उनसे ही जानने की कोशिश करते हैं। खबर को अंत तक जरूर देखिएगा, साथ ही इसे शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नसरीन है। आपके बेटे का नाम और उम्र? वो इरफान है, मेरे इरफान। कितने साल के थे? 20 साल का था। क्या पूरा मामला है, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, ये पता चला मुझे, घर से गया था 4 बजे, नाई वाले की दुकान पे काम करता था। वहाँ पे 4-5 लड़के आए होंगे 7:30 पौने 8 बजे के टाइम, तो उसे बाल पकड़ के खींचते हुए ले गए उसको। मुझे कोई लड़का आया बताने कि तुम्हारे बच्चे को मारते हुए लड़के ले गए। मैं पीछे पीछे भागती भी गई थी वहाँ पर। मैं इनका देखूँ कहाँ मिलेगा मुझे। मैं वहाँ तक पहुँची तो वहाँ बहुत सारी जनता उसको बहुत ही मार रही थी। पुलिस वाले आ गए तो उन्होंने, पुलिस वालों ने पकड़ लिया, उन्होंने भी मारा उसको। उसके बाद में एक घर में ऐसे करके घर में बंद कर दिया उन्होंने आपके बेटे को। उसके बाद में फिर भी खींच के कुंडी लगाने के बाद भी, खोलने के बाद भी पता नहीं कैसे खोला, क्या करा, फिर नीचे खींचा जीने पे से और उसको वहीं चाकू बजा दिया पुलिस वालों के सामने। जी, जिन लोगों ने चाकू मारे? मैं नहीं जानती इनको। दोस्त थे आपके बेटे के? कोई लड़ाई झगड़ा, पुरानी रंजिश? नहीं, बिल्कुल मेरा बच्चा भी इतना सीधा था, कोई रंजिश नहीं है। मुझे तो बता था क्या रंजिश है इसकी। जितने इसके दोस्त है किसी से भी पूछ सकते हो, इसकी कोई गलती नहीं है। क्या करता क्या था आपका बेटा? ये बस नाई वाले की दुकान पे बाल कटिंग सीख रहा था 1 हफ्ते से। अच्छा, जी। क्या उम्र क्या थी? 20 साल का था। 20 साल का था। ये कितने बजे की घटना है? ये पौने 8 बजे की। जी, रात को पौने 8 बजे। हाँ। तो वहीं से पकड़ के ले गए थे या घर पर था? नहीं, इसको दुकान पे से उठा के ले गए थे। हाँ, अभी दुकान पे से ले गए थे। दुकान वाले की सारी दुकान, उसने कहा मामला क्या है, क्यों ले जा रहे हो उसको, क्यों ले जा रहे हो? तो उसकी भी दुकान सारी तोड़ दी उन्होंने, सब कुर्सी उर्सी सारी तोड़ दी, पानी वानी जो भी था सब तोड़ ताड़ के उसे फेंक गया और इसको ले गया बाल पकड़ के खींचते हुए मारते हुए, और वो पीछे पीछे भाग गया। उसके बाद 2 पुलिस वाले आए हैं, उन्होंने बीच बचाव कराया, फिर भी नहीं बचे थे। कोई पीछे से मारा, लेडीज भी थी, जेंट्स भी थे। कितने लोग थे जिन्होंने चाकू मारा है? कोई गिनती नहीं थी। पूरी भीड़ ने चाकू मारा? भीड़ ने चाकू नहीं मारा, चाकू पूछ लो। जितने कम से कम 8-10 लड़के थे उन पर सब पे चाकू थे एक तरफ से। जी, सब पे चाकू थे, सब मार रहे थे? सब मार रहे थे, सबने चाकू मारे हैं। आप लड़के के पिता हैं? जी, कौन से थाने में मामला गया है? डी ब्लॉक वाले। जहांगीरपुरी थाना। जी, ये जो इतनी पुलिस फोर्स खड़े, इतने लोग खड़े हैं, क्या अब तक कोई इंसाफ मिल पाया है? क्या कोई गिरफ्तार हुआ है? मैडम कोई इंसाफ नहीं बोल मिला। रहे हैं गिरफ्तार हुआ, में कोई इंसान हमें नहीं लग रहा कोई गिरफ्तार हुआ अभी। गिरफ्तार हुए हैं? बता रहे हैं 2 हुए हैं। और आप खुद बता रहे हो इतने सारे लोग थे मारने बहुत वाले। सारे थे, उसमें लेडीज भी हैं। अभी कोई कुछ कोई नहीं तो बात होगी, कुछ आपको थोड़ा बहुत भी अंदाजा हो? नहीं, क्योंकि बिल्कुल नहीं, कुछ नहीं पता। बिल्कुल नहीं। सारी बातें मुझे आके बताता था, मारो कुछ भी। मैंने बेटा कोई बात तो नहीं है। बोला मम्मी तुम कैसी बातें हमेशा शक क्यों लेती हो दिल में? मैंने बेटा मुझे डर लगा रहता है इधर उधर की बातें देख देख के। कभी कोई लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं हुआ? नहीं हुआ, कभी किसी से नहीं हुआ। और भी बच्चे हैं आप? नहीं है, मेरा इकलौता बेटा ही है। इकलौता बेटा था? हाँ जी, एक ही बेटा है, मेरी 2 बेटियाँ हैं, मेरा अकेला है। मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे इंसाफ चाहिए। या मुझे बताते इसका क्या कसूर है, तुमने मारा क्यों, इसे जान से क्यों मार दिया, इसका कसूर क्या था, क्यों मारा जान से? कितने बार किए गए होंगे चाकू से? कम से कम 4-5 बार।
हाँ खूब मारा उसको, जब तक मर नहीं गया, जब तक छोड़ा नहीं है। वही ये पुलिस हुआ वालों ने मुझे हमें नहीं कॉल करी ना हमें बताया। हुआ कहाँ पर ये सब कुछ? ये 2 नंबर गली में। 2 नंबर गली में इतने सारे लोग इसे चाकू मारते रहे, किसी ने मदद नहीं की? पुलिस किसी ने मदद नहीं की, पुलिस वाले बचा रहे, पुलिस वालों से भी नहीं बचा, पुलिस वाले ऐसे खड़े थे सामने मार दिया। पुलिस के सामने ही इनका कत्ल हो गया। जी जी जी, पुलिस वाले खुद गवाही वाले बन रहे हैं। उनको भी उन्होंने इतना बचा नहीं, बचा कुछ भी, इससे नहीं बचा पाए। मेरे बच्चों को बचाते तब मैं मानती हूँ पुलिस वालों ने मेरी मदद करी है, पुलिस वालों के सामने मेरे बच्चों को मार दिया। जी, क्या मांगे पूरे मामले को लेकर, क्या कहना चाहोगे आप? इंसाफ चाहिए मुझे खून के बदले खून ही चाहिए। जिन लोगों ने मारा है आप लोग जानते हैं उन्हें? नहीं, मैं नहीं जानती। क्रिमिनल्स हैं पहले से? वैसे मैं देख लूंगी, वीडियो में मैं पहचान लूंगी, मगर वैसे नहीं जाती। कैमरे की रिकॉर्डिंग वगैरह आई हो जहाँ पर ये सब कुछ हुआ? पास नहीं, वहाँ रिकॉर्ड वहाँ बताया नहीं पुलिस वालों ने। हाँ, वहाँ पर बहुत सारे कैमरे लगे हुए हैं, मगर अभी तक पुलिस ने कुछ नहीं बताया। गिरफ्तारी की खबर आपको मिली? जिस तरीके से बता रहे हैं 2 लोग गिरफ्तार हुए हैं। कह तो रहे हैं मगर हमारे को क्या पता। कुछ नहीं बताया, हमें ये कह रहे हैं कि 2 गिरफ्तार करें, मगर 2 गिरफ्तार कर रखे हैं तो हमें इंसाफ दे, वो दिखाओ ना। वीडियो जो सीसी कैमरा तुमने लगा रखे हैं वहाँ पे उसकी वो दिखाओ ना, हमें कौन है, हम पहचानेंगे कि हाँ वो हैं या नहीं, समझे? तो हमें कुछ नहीं दिखाया है कल से अब तक, और यही कह रहे हैं कि हाँ अभी ये इंसाफ मिलेगा, 2 घंटे में मिलेगा इंसाफ, 3 घंटे में मिलेगा। रात 8 बजे पोस्टमार्टम वगैरह 12 बजे बताया हमें तुम्हारा बच्चा की पोस्टमार्टम होगा तुम्हारे बच्चे का, नहीं तो 8 बजे का ख़त्म हो गया। इन्होंने हमें नहीं बताया, हमने बहुत पूछा, बहुत ही पूछा हमने, बता तो दो एक बार, बता तो दो एक बार, बता दो, नहीं बताया उन्होंने। रात को 11-12 बजे हमें बताया उन्होंने कि चलो हम तुम्हें मिलवा देते। कभी फिर हमें वहाँ भगा रहे थे, कभी वहाँ भगा रहे थे, और उन्होंने अभी ये नहीं बताया कि तुम्हारा बच्चा वहाँ है। वहीं ऑन द स्पॉट ही डेथ हो गई? जी 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 जी, बता हमें इन पुलिस वालों ने हमें इन्फॉर्म भी नहीं आपको इन्फॉर्मेशन किसने दी थी, कैसे पता कोई चला? बच्चा आया था, कोई लड़का आया था कि तुम्हारे बच्चे का चाकू मार दिया। पास में ये लोकेशन? मैं वहाँ खड़ी थी, मैंने कहा अब चाकू मार दिया, मैं चाकू घबरा के मैं चली आई थी, मुझे नहीं पता पुलिस वाले किस टाइम ले गए। घबरा गई, मैंने इनको आके कॉल करी, मैंने भैया अपने इरफान को मार दिया चाकू। ठीक है, मेरे सामने ही मार दिया है, मैं चली आई। उसके बाद में मुझे नहीं पता पुलिस वाले किस टाइम ले गए, उसका खून बह गया, वो लड़का वहीं ख़त्म हो गया, मुझे नहीं बताया, उन्होंने नहीं बताया। रात के 2 बजे तक नहीं बताया मैडम, हमें पूछते रहे क्या है, कहाँ है हमारा बच्चा, हमें दिखा तो दो एक बार, मगर पुलिस वालों ने एक बार भी ये नहीं कहा कि फलानी जगह तुम्हारे बच्चा क्या है, वो हो गया है या एक्सपायर हो गया है या कुछ भी हो गया है। 2 बजे के बाद में बोले हाँ तुम्हारा बच्चा वहाँ पे है पोस्टमार्टम की जगह पे जगजीवन में। तो हमने ये कहा हम इतनी देर से आपसे पूछ रहे हैं, हमसे बच्चे को मिलवाओ तो सही, कहाँ है कहाँ नहीं। तो जो सबसे बड़ा अफसर है वो बोला अपने नीचे वाले से कि भाई इनको जाओ 4 आदमियों को दिखा के लाओ। फिर 4 आदमी बोला था उसने, वो लेके गया वहाँ पर, नहीं जो अंदर थे जगजीवन में, उन्होंने बोला हमें ऑर्डर नहीं है दिखाने का। फिर पुलिस वाले ने 2-3 बार बेचारा वो गया, तो मुझे और इसे दिखाया बड़ी मुश्किल में, समझे। बड़े उसने 3-4 बार नोहरे करे कि हाँ भाई मम्मी पापा हैं दिखा दो, तब तो हमने देखा है बच्चा अपने कि हाँ भाई हमारा बच्चा ऐसे हो गया, नहीं तो हमें पुलिस वालों ने कुछ नहीं बताया, समझे। हमें चाहिए कार्रवाई कर रहे हैं, उससे आप संतुष्ट हैं? संतोष तो हैं, मगर ये है वो कह रहे हैं कि हमने पकड़ रखे हैं तो इंसाफ कल 8 बजे की बात है, हमसे कह रहे हैं 2 घंटे मिल जाएगा। 8 बजे से लेके अब तक क्या टाइम हो रहा है ये बताओ आप? तकरीबन 2 बज रहे हैं। 2 बज रहे हैं, चलो अब कितने घंटे हो गए, अभी तक हमें ये नहीं पता लगा है कि हमारे बच्चे का ये पकड़ा गया है कोई या नहीं पकड़ा गया। अब पकड़ने से क्या हुआ, हमें खून के बदले खून चाहिए, हमें खून के बदले खून चाहिए, बाकी हमारी कोई मांग नहीं, इंसाफ चाहिए हमें। देखिए यहाँ पर जो शव है वो घर पर पहुंच चुका है, और इसके अलावा अभी अगर आप देखेंगे तस्वीरें किस तरीके से परिवार में मातम पसरा हुआ है। एक 20 साल के लड़के की बेरहमी से चाकू गोदकर हत्या कर दी जाती है। हैरानी की बात तो यह है कि जानकारी मिल रही है कि जब हत्या हुई तो वहाँ पर पुलिसकर्मी भी मौजूद थे, और पुलिसकर्मियों के सामने ही चाकू गोदकर एक 20 साल के लड़के की निर्मम हत्या कर दी जाती है। परिवार से जब हमने बातचीत की तो परिवार ने बताया कि काफ़ी सारे आरोपी थे और सिर्फ 2 की गिरफ्तारी की खबर सामने है। हालांकि परिवार अभी तक पुलिस कार्रवाई से संतुष्ट नहीं, क्योंकि जिस प्रकार से बताया जा रहा है कि 8 से 10 लड़के थे जिनके पास चाकू थे, और उनमें से काफ़ी सारे लोगों ने चाकू गोदकर इस लड़के की हत्या कर दी।
अभी अगर तस्वीरें अगर यहाँ पर दिखाऊंगी, कैमरामैन से कहूँगी एक बार आप कैमरा घुमाएं, उस तरफ आपको पुलिसकर्मी नज़र ज़रूर आएंगे। लेकिन अब देखना होगा कि इस मामले में कब तक जो है पुलिस कार्रवाई होती है, कब तक सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया जाता है और आखिर इस कत्ल के पीछे की वजह क्या थी वो कब तक सामने आएगी, ये पुलिस जांच के बाद ही पता चलेगा। पूरी खबर हमने आपको दिखाई, हालांकि इस पूरी खबर में हमारी कोई भी पर्सनल राय मौजूद नहीं है। जो भी आरोप लगाए गए वो परिवार वालों की तरफ से लगाए गए। पूरी खबर पर आप जो भी कहना चाहें कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। दिल्ली से कैमरा पर्सन आशुतोष के साथ मैं आफरीन खान। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तरार को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।